ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा था नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय द थ्री डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस। एक अमीनो एसिड एक ही बार यूज करना है, तो तीन अमीनो एसिड से कितने ट्राइपेप्टाइड बन सकते हैं? ठीक है। तो ट्राइपेप्टाइड क्या है? देखो, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने पर जो मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, दे आर नोन एज पेप्टाइड। तो ये आपका ट्राइपेप्टाइड है जहाँ पे ये अमीनो एसिड तीन है। दिस इज ट्राइपेप्टाइड। तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अमीनो एसिड, ठीक है। एंड दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज। तो तीन पेप्टाइड हैं, तीन अमीनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड, दो है तो डाइपेप्टाइड, चार है तो टेट्रापेप्टाइड। इस तरीके से चलेगा। पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है और ज्यादा है तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? इट इज दिस लिंकेज NH, C डबल बॉन्ड O एंड दिस। तो NH3 NH2 और NH2 और COH के रिएक्शन से ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीन अमीनो एसिड हैं तो हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स वी कैन फॉर्म। तो देखो, दो का एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सी। मान लीजिए एक अमीनो एसिड आपके पास COOH एंड NH2। एक में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ CH3 ले लेते हैं। लेट्स से यू हैव दिस अमीनो एसिड, ठीक है। एक बार में एक एक को एक ही बार यूज करना है, मतलब ये दो बार नहीं आ सकता डाइपेप्टाइड में। तो अभी हम डाइपेप्टाइड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड्स। पर रिपीट नहीं करना है इसको। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल तो ये है और एक ये है, डाइपेप्टाइड दो ही है। तो वी हैव टू टेक वन ऑफ दिस एंड वन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगी ना, तो दिस एसिड कैन रिएक्ट विद NH2। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ये NH2 क्या कर सकता है, इस एसिड से रिएक्शन कर सकता है, तो दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो एसिड वाला पार्ट है, दिस इज रिएक्टिंग विद दिस अमोनिया। तो कैसे बनाएंगे? CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे आ गया NH2, ठीक है। और इधर हम NH2 बना देते हैं। एंड देन यू हैव CH, COH एंड CH3। तो यहाँ से अब H2 निकल गया, दिस H2 लेट से यहाँ से चला जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो थोड़ा सा इसे बनाते हैं। लेट्स मार्क इट लाइक दिस, NH एंड H, ठीक है। तो यहाँ से ये H2 निकल गया, तो दिस H2 विल गो आउट। तो क्या कंपाउंड बन रहा है हमारे पास? NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, COOH एंड CH3। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? कि ये NH2 और ये वाला एसिड, इसका NH2 वाला पार्ट और इसका एसिड वाला पार्ट रिएक्शन करे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है? लेट्स से यू हैव दिस वन। तो इधर NH2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ CH, ये CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ एसिड है तो ये NH2 वाला पार्ट रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन, NH, CH2 एंड COH, ठीक है, माइनस H2। तो यू हैव टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से H2 निकल गया, तो व्हाट डू यू गेट? तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर ये सीक्वेंस हम चेंज करते हैं ना, ये एसिड और ये हम NH2 रिएक्शन करेगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। ये NH2 और ये एसिड रिएक्शन करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। तो इट मैटर्स कि यहाँ पे एसिड रिएक्शन कर रहा है या अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, NH2 रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यू गेट NHCH3, C डबल बॉन्ड O, NHCH2 एंड COH। तो अब देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखो। तो आइदर नाइट्रोजन वाला पार्ट कैन रिएक्ट, दिस NH2 कैन रिएक्ट और COH कैन रिएक्ट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन है, देखो। वी हैव थ्री ऑप्शन। तो लेट्स से A B C तीन एसिड है। तो ABC और ABC एंड CBA, विल दीज बी डिफरेंट? ठीक है, ये डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? तो इट डिपेंड्स कि आपने कैसे सोचा है। देखो, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मानते हैं? सिंप्लिसिटी के लिए हम मानते हैं कि इस साइड में मैं हमेशा NH2 रखूंगा। इस साइड में जो भी H2 होगा तो NH2 फ्री रहेगा। COH विल रिएक्ट, बीच में दोनों ही रिएक्शन करेंगे। तो बीच वाले के पास ऑप्शन नहीं है, एक तरफ NH2 रिएक्शन करेगा, एक तरफ COH रिएक्शन करेगा। इस साइड में हम बोल रहे हैं कि COH को फ्री रखेंगे। तो दीज टू पोजिशंस आर नॉट आइडेंटिकल, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। तो ये समझने की बात है कि अगर मैं इसको NH2 इधर फिक्स कर देता हूँ, जो भी एसिड यहाँ लेंगे उसमें NH2 फ्री रहेगा, इधर वाले में COH फ्री रहेगा।
क्या दोनों तरफ NH2 फ्री हो सकता है? तो आंसर इज नो। क्योंकि देखो यहाँ पे NH2 है तो ये COH, इसका NH2 तो इसका COH, तो इसका NH2, यहाँ रिएक्शन करना ही पड़ेगा। तो ओनली COH कैन बी फ्री। दोनों में NH2 फ्री या दोनों में COH फ्री नहीं हो सकता। तो इस साइड हम फ्री रख रहे हैं NH2 को, इस साइड फ्री रख रहे हैं COH। ठीक है। तो दीज टू कॉम्बिनेशन विल बी डिफरेंट। अब ये थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पे अब परम्यूटेशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई तीन पोजीशन भरनी है, तो वी हैव थ्री ऑप्शन हियर। ठीक है, अब तीन में से कोई एक भर गया, तो वी हैव टू ऑप्शन फॉर दिस एंड थ्री वन ऑप्शन फॉर दिस। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 3 × 2 × 1 दैट इज 6। तो 6 पेप्टाइड्स आपके पास बन सकते हैं, 6 ट्राई पेप्टाइड्स। ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स कर दो इसको कि इस तरफ NH2 ही लेना है, इस तरफ COH। तो ऑल थ्री पोजिशन आर यूनिक। ठीक है। तो यहाँ इस पोजीशन के लिए तीन ऑप्शन है, इसको भर दिया हमने, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, इसके लिए एक ऑप्शन है। तो 3 × 2 × 1 दैट इज 6 ट्राइपेप्टाइड। ठीक है। तो दिस वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होगा तो यू विल बी एबल टू गेट दिस। ठीक है। अदरवाइज कॉम्बिनेशन बना के देख लो, ABCBCA, इस टाइप से तो छह कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बोला क्या गया है इसमें कि ईच अमीनो एसिड एक ही बार यूज हो सकता है। ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स इफ एनी अमीनो एसिड, एनी थ्री अमीनो एसिड कैन बी यूज मोर देन वंस। कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार यूज करेंगे तो कितने बनेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ए हो सकते हैं, तीनों बी हो सकते हैं, तीनों सी भी हो सकते हैं, दो ए और एक बी हो सकता है, तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स यू कैन फॉर्म, अगर अमीनो एसिड एक से ज्यादा बार भी आप यूज कर सकते हैं तो। ठीक है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6।